अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स का क्या हाल वाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा वीवर्स, एक बात मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ आप ख़ुद कर लेंगे। आज मैं बता दूँ कि प्लीज़ जिन्होंने ये जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बल्कि शेयर करें, ताकि इस मेहनत से ये जो हो रही है इससे दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो। और अक्सर व्यूज़ ज़्यादा होती हैं लेकिन लाइक्स कम होते हैं, तो प्लीज़ लाइक पे भी जो है ना प्रेस कर लिया करें। आज जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ है उसमें पार्ट 47 आज हम एक दो टर्म डिस्कस करेंगे। उसमें एक टर्म है मेस्टिया। डियर, जो मेस्टिया का लफ्ज़ है ये आता है उसके लिए, ब्रेस्ट्स के लिए, ठीक है ना। जो मेस्टो का लफ्ज़ है ये किसके लिए थे? ब्रेस्ट, जो पस्तान होते हैं, पिस्तान होते हैं या पस्तान होते हैं, सॉरी। तो ये जो ब्रेस्ट है उससे रिलेटेड बात होगी जहाँ कहीं भी मेस्टिया का लफ्ज़ आएगा। एक लफ्ज़ यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मैं दो चार बातें इससे रिलेटेड कर लूँ ताकि जो मेस्टिया का लफ्ज़ है आपके जहन में थोड़ी सी और भी पक्की पक्की बैठ जाए, तो ये है कि एक लफ्ज़ है गायनोकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया जो है ये वो कंडीशन है जब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है जो एबनॉर्मल होती है मेल में, मतलब कि एबनॉर्मल ग्रोथ है मेल ब्रेस्ट्स में, जो कि मेल ब्रेस्ट जितनी नॉर्मली इसमें ग्रोथ होती है वो उससे अगर ज़्यादा हो तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड गायनिकोमेस्टिया। ओके, एक लफ्ज़ है यहाँ पे हाइपोमेस्टिया। हाइपो का लफ्ज़ जहाँ के भी आएगा कोई कम या नीचे की बात होगी, तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें ये होता है कि जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल से कम होती है, वो इसकी एट्रोफी होती है, मतलब कि, और ये अक्सर कॉन्जेनिटल मतलब कि पैदाइशी हुआ करता है, तो उस कंडीशन को हाइपोमेस्टिया कहेंगे। एक और लफ्ज़ है एमेस्टिया। एमेस्टिया एब्सेंस को जाहिर करता है या बहुत न होने के बराबर। तो रेयर केसेस में कभी कभी इस तरह भी होता है कि जो ब्रेस्ट है ये सिरे से होते नहीं, या उसका जो निपल है वो सिरे से बनता ही नहीं है, तो वो कंडीशन एमेस्टिया कहलाएगा। दूसरी जो टर्म है दैट इज आकुलो। आकुलो का लफ्ज़ जिस तरह ओप्तो का लफ्ज़ आई के लिए आता है, तो इस किस्म की जो आकुलो का लफ्ज़ है ये भी आई से रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है बायनाकुलर। बाई का लफ्ज़ मीन्स के दोनों, तो बायनाकुलर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बायनाकुलर, अक्सर जो माइक्रोस्कोप होता है तो जो जिसमें दोनों आंखों से देखा जा सकता हो, दैट इज बायनाकुलर माइक्रोस्कोप। या फॉर एग्जांपल बायनाकुलर विजन, हम कहेंगे कि ये विजन जो है, ये जो देखने की सलाहियत है, ये बायनाकुलर है, मीन्स कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और दोनों जो आइज़ है उनकी जो फोकसिंग और सब कुछ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, दोनों से एक जैसा दिखता है। या फॉर एग्जांपल एक और एब्नॉर्मलिटी है डायप्लोपिया। डायप्लोपिया मीन्स कि जब कभी भी दो नज़र आता हो, एक चीज़ का दो दो नज़र आना, एक चीज़ का दो दो नज़र आना, डायप्लोपिया कहते हैं। तो अगर ये डायप्लोपिया बायनाकुलर हो तो इसमें ये एब्नॉर्मलिटी होती है कि जब आप दोनों आंखों से किसी ऑर्गन को, किसी चीज़ को देखते हैं तो वो दो नज़र आता है, डबल विजन होती है जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जब आप एक आंख को बंद कर लेते तो वो जो है वो जो डबल विजन है, वो जो नुक्स है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है ना बायनाकुलर विजन हुई, बायनाकुलर माइक्रोस्कोप हुआ, या बायनाकुलर जो है डायप्लोपिया हुआ, ये इसकी कंडीशन है। बाकी भी एक दो सिंपल सी हैं। ट्रांस आकुलर, ट्रांस मीन के एक आंख से दूसरी आंख की तरफ, ये ट्रांस का लफ्ज़ हम नेक्स्ट एक पार्ट में तफसील से बयान करेंगे, जिसका मतलब यह है कि एक से दूसरी तरफ, मतलब कि अक्रॉस
हुआ करता है। या इंट्रा ऑकुलर, इंट्रा मीन्स के इन बिटवीन, दरमियान। तो फॉर एग्जाम्पल इंट्रा ऑकुलर मीन के दोनों आंखों के दरमियान वो जो यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे शॉर्ट दूंगा कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, एक प्रेशर होता है नॉर्मली जो दोनों आंखों के दरमियान है, तो वो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहलाता है। तो जो ऑकुलर का लफ्ज़ है डियर्स, और ये जो मेस्ट्रिया का लफ्ज़ है, ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।